लक्ष्मी ऑर्गेनिक, निज़ार टेक्नोलॉजी, कल्याण ज्वेलर्स, ऐसे कई सारे आईपीओ इस साल आए और पिछले साल भी कई सारे आईपीओ आए थे। लेकिन हर बार हमारे दिमाग में यही सवाल उठता है कि क्या इस कंपनी में, क्या इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए, क्या इस आईपीओ से हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम किसी आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक 5 पैसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो सभी के पास एक आरएसपी, एक डॉक्यूमेंट जिसे आरएसपी कहते हैं, वो भेजती है। अब आरएसपी होता क्या है? आरएसपी मींस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जो हर कंपनी को बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है आईपीओ प्रोसेस के लिए। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी अपने सभी जरूरी इंफॉर्मेशन को डालती है और सभी के पास अप्रूवल के लिए भेजती है। अगर आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उस कंपनी के आरएसपी को आप पढ़िए और अपना होमवर्क खुद कीजिए। सभी के रजिस्टर्ड वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंजेस में और मर्चेंट बैंकर्स की वेबसाइट पे, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर आपको किसी भी कंपनी के आरएसपी मिल जाएगी जो भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। तो इन प्लेटफॉर्म्स में आप जाकर किसी भी कंपनी के आरएसपी को डाउनलोड कर सकते हैं। आरएसपी में आईपीओ से जुड़े जरूरी डिटेल्स जैसे कितने शेयर्स मार्केट में अलॉट किए जाएंगे, फंड रेज करने का प्रोसेस क्या होगा, क्या फ्रेश इशू जारी की जाएंगी या फिर ओएफएस के जरिए फंड रेज किया जाएगा, इस तरह के जरूरी डिटेल्स हमें आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर कैटेगरी यानी एचएनआई, क्यूआईबी एंड रिटेल प्रोपोर्शन कितना तय किया गया है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको आरएसपी में मिल जाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर, इस सेक्शन में इक्विटी शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये सभी इंफॉर्मेशन डाली जाती है। इसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ अवेलेबल रहती है। किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जुटाई गई रकम का इस्तेमाल, जो फंड रेज कर रही है कंपनी, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि किसी कंपनी ने बहुत बड़ा कर्ज ले रखा हुआ है और उस कर्ज की भरपाई के लिए वो पब्लिक से पैसा जुटाती है। दूसरी तरफ ये भी होता है कि कोई कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है, उन्हें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, तो इसके लिए भी आईपीओ रूट के जरिए पैसे जुटाए जाते हैं। साथ ही तीसरा ऑप्शन भी हम देखते हैं कि ओएफएस रूट के जरिए जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी से बाहर निकलते हैं, वो एग्जिट करते हैं और इस वजह से भी आईपीओ लाया जाता है। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आईपीओ का पर्पस क्या है और जो आपके गोल्स हैं, जिस वजह से आप उस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, वो पूरे होंगे या नहीं, ये पता लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर कॉलम में आप जरूर ध्यान दें। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इस सेक्शन में कंपनी अपने कोर बिजनेस और ऑपरेशन के बारे में बताती है। यू शुड पे अटेंशन टू दिस सेक्शन क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो कंपनी अपने कोर बिजनेस में यूटिलाइज करने वाली है। तो कंपनी का कोर बिजनेस क्या है और इनके ऑपरेशंस किस तरह से हैं, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। आपका निवेश कितना सुरक्षित है, इसका पता आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो वो अपने पिछले परफॉर्मेंस की सभी डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉलम में डालती है। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि किसी कंपनी ने पिछले साल या पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेट किया है, क्या कंपनी के ऊपर कोई बड़ा कर्ज है, इस तरह की सभी डिटेल्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता चल जाएगी। और पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो इन पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर आप अपने निवेश का और कंपनी का फ्यूचर आउटलुक तय कर सकते हैं। एक और बात, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके प्रॉफिट अच्छे रजिस्टर हो रहे हैं, तो इसका सीधा फायदा आने वाले समय में डिविडेंड के जरिए आपको मिलेगा। तो प्रॉफिट पर जरूर ध्यान दें। कंपनी की परफॉर्मेंस के अलावा इंडस्ट्री ओवरव्यू पर भी जरूर नजर डालें क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जिस सेक्टर की कंपनी है
उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा रह सकता है, यानी आने वाले समय में इस पूरे इंडस्ट्री की डिमांड कैसी रह सकती है, यहाँ पर ग्रोथ की संभावनाएं कितनी है। तो इन सभी बातों का पता इंडस्ट्री ओवरव्यू से आप लगा सकते हैं। आईपीओ में पैसा लगाते वक्त इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, साथ ही मार्केट में ग्रो करने के लिए और कॉम्पिटिटर्स से अच्छा परफॉर्म करने के लिए कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी तय की है, इस बात का भी पता लगाइए। आपके निवेश में रिस्क कितना है, इस बात का पता भी आरएचपी के रिस्क फैक्टर कॉलम से लगाया जा सकता है। अगर आईपीओ लाने वाली कंपनी किसी लीगल केसेस में इन्वॉल्व है तो इसकी जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में क्या कोई थ्रेट है। तो आप रिस्क फैक्टर्स को पहले एस्टिमेट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसे केसेस कंपनी की ग्रोथ पर अड़चन डाल सकते हैं, तो आप ऐसी कंपनियों से दूर रहें। आप जिस कंपनी को जानते हैं वही इन्वेस्ट करें, और इसलिए आरएचपी में प्रमोटर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ये सभी डिटेल्स दी जाती है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं उनके प्रमोटर्स कौन हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, और जो मैनेजमेंट है वहाँ किस तरह के लोग शामिल हैं। तो अगर आपको कंपनी के बैकग्राउंड, मैनेजमेंट और प्रमोटर्स का पता चल जाता है तो ये आपके लिए आसान होता है ये समझना कि आपको इस कंपनी के साथ जुड़ना है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रमोटर्स पर या मैनेजमेंट पर कुछ लीगल केसेस या क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं। तो ऐसे केस में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं इस आईपीओ में, यह डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो कंपनी के साथ साथ प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे होंगे तो सबसे पहले आरएचपी को ध्यान से पढ़ें। सभी पॉइंटर्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए उन सब को पढ़ें और समझें कि आखिर आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आप इस आरएचपी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप आईपीओ से जुड़े सही डिसीजंस हमेशा ले पाएंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आईपीओ से रिलेटेड अगर आप और भी जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चंस को डालिए और हम उनसे जुड़े वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे और आपके सभी सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तब तक के लिए 5 पैसा यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। 5 पैसा के साथ निवेश और ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए 5 पैसा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। 5 पैसा के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.